सभी बच्चों का मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। जितने भी लोग मेरे लाइव क्लास में आए हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरी लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। मैं बच्चों आपको रेशनलाइट का ही क्वेश्चन बताऊंगा और पहले आपको रिप्रेजेंट लाइन कैसे रिप्रेजेंट लाइन को आप रिप्रेजेंट करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो देखेंगे, आपको पहले मैं आज बताऊंगा लाइव क्लास में। आप जैसे मान लीजिए आपको लाइन को रिप्रेजेंट करना है 2 3/5, मान लीजिए 3/7 आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, हमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा। नंबर 1 है और ये हमारा है क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। अब यह है आपका रिप्रेजेंट नंबर, आप लाइन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे 2 3/7 दिया गया है। अब बच्चे कंफ्यूजन करते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे हम इसको राइट करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको लेना होगा, यहाँ पे आपको लेना होगा 1 2 और यहाँ पे 1 लिखेंगे, एक 2 लिख देंगे और 3/7 का रहा है 3/7। तो 3/7 क्या करना पड़ेगा कि आपको ये ध्यान देना है 2 और 3 के बीच में ही होगा। तो 2 और 3 के बीच में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा देखेंगे। इसमें हम जो है 7 भागों में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये 7 हो गया, यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे और हमको दिखाना क्या है 3/7। तो ये हमारा 3/7 हो जाएगा, 1 2 3, तो 3/7 हो जाएगा। लेकिन यदि आपको डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या होगा, यहाँ से और यहाँ तक से यहाँ से तक होगा आपका 2 3/7 हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे 2 3/7 ये होगा। तो ये 2 3/7 को मैंने रिप्रेजेंट करके आपको दिखाया। अब यदि आपको करना क्या है, 2 3/7 हो गया। अब हम देखते हैं, अब इसे मान लीजिए अभी, और आपको जैसे इस तरह से आप रिप्रेजेंट नंबर, आपके पास ध्यान देना क्या होगा, आपको कोई भी आपसे पूछा जा रहा है, कोई भी किसी भी प्रकार का लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए पूछा जा रहा है, मान लीजिए -2 3/7 का रहा था, तो बस आपको क्या करना होता है, इसके अपोजिट साइड में आप जाते, 0 के अपोजिट साइड में जाते और इधर -1 -2 डिस्टेंस लेकर करके और उसको 2 और 3 के बीच में होगा। तो इस तरह से आप लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अब इसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आपको इफ क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा हम देखते हैं, आपको बता रहे हैं क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि इफ 4 + √5 अपान 4 - √5 आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 4 + √5 और -√5 is equal to a plus b √3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ
find the value of a and b। a और b का मान आपको ज्ञात करना है। अब जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है कि इफ 4 प्लस अंडर रूट 5 और डिवाइडेड बाई 4 माइनस अंडर रूट 5 इक्वल टू a प्लस b अंडर रूट 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a अंडर रूट b सही हो गया। तो आपको दिया गया है क्या, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी मान आपको फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा देखेंगे। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन में, इसका जो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा सॉल्यूशन, 4 प्लस अंडर रूट 5 और 4 माइनस अंडर रूट 5। अब हमको इसको रेशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे कि 4 माइनस 4 प्लस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब इसके बाद से आपको क्या होगा, यहाँ पे 4 प्लस अंडर रूट 5 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया। अब आपको क्या करना होगा देखेंगे ध्यान से। अब आपको क्या करना होगा कि 4 और इसका जो है 4 प्लस, ये तो क्या होगा 4 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर होगा। ये देख ले, ये दिया है क्वेश्चन का। ठीक है। और आपको यहाँ पे दिया है a प्लस बी अंडर रूट 5 दिया है, 3 नहीं दिया है यहाँ पे। ये आपका दिया है a प्लस बी अंडर रूट 5 दिया है। आपको क्या करना होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो लगा दीजिए। ये होगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 5 होगा। अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और प्लस 2ab, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 8 अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब इसके बाद ये क्या होगा, ये चीज आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये माइनस 5 हो जाएगा, अंडर रूट 5 होगा। अब 65 आप ऐड करेंगे, तो 16 में 5 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 21 आ जाएगा, 21 और प्लस 8 अंडर रूट 5 आ जाएगा, और उसके बाद से 16 में से 5 घटा देंगे तो आपका 11 आ जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करना होगा कि आपको इसमें जो है आप ये ध्यान देना है, a और b की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो हम इससे कंपैरिजन करेंगे। तो अब हमारा क्या होगा, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 21/11 हो जाएगा। 21/11 लिख सकते हैं,
और इसको लिख सकते हैं प्लस 8√5/11। तो इसको भी लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 8√5 इक्वल टू b√8/11 होगा। 8/11 और √5 इक्वल टू b√5, यहाँ पे लिखेंगे b√5। अब जो है देख रहे हैं √5 से √5 हमारा कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आपका आ जाएगा 8/11। तो इस तरह से मैंने आपको रेशनलाइज कर करके और मैंने आपको बताया कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने बताया, फिर आप एक बार और देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें देखिए आपको घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। पहले आपको क्या करना है कि 4 + √5 दिया गया है और 4 - √5 दिया गया है, तो हमको जो माइनस दिया गया है तो इसका जो अपोजिट होगा बस इसका साइन अपोजिट कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे और 4 + √5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिए 4 + √5 से, 4 + √5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है 4 + √5 क्या हो जाएगा, 4 + √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमें मालूम है कि a - b और a + b का फार्मूला होता है a² - b²। a के प्लेस पे 4 है और b के प्लेस पे √5 है, तो हमारा क्या होगा a², तो a के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और -b² होता है तो b के जगह पे √5 है तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये होगा 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 में से 5 घटा देंगे क्योंकि √5 का स्क्वायर हम करते हैं तो हमारा 5 आता है। जैसे मान लीजिए √5 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √5 × √5 = क्या होगा 5 हो जाएगा। ये 5 हो गया तो 16 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11 आ जाएगा। अब हम क्या करना है, क्योंकि हमको वैल्यू फाइंड करना है a और b की वैल्यू फाइंड करना है, तो a = 21/11 हो जाएगा और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 8√5, क्योंकि √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू 8/11 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बता दिया। अब जो है देखेंगे आगे अब क्वेश्चन में क्या दिया। अब आपको क्वेश्चन में दिया है मेरे, अब जो है आपको दिया है √3 + x बराबर √3 + √2 और √3 - √2 और y बराबर दिया है √3 - √2 और √3 + √2। अब इसमें हमको मान निकालना है क्या, x² + y² की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो अब हमको क्या करना होगा कि हम इसको रेशनलाइज करेंगे, देखेंगे क्या करना होगा आपको। इसको डस्ट कर दे रहे हैं। अब देखेंगे हमको क्या करना है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि इफ x बराबर, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है ये चीज कि इफ x बराबर x = आपको दिया गया है √3 + √2 दिया गया है और √3 - √2 दिया गया है।
और y बराबर दिया गया है y बराबर इक्वल टू √3 माइनस, कहाँ पे √3 माइनस √2 दिया गया है, और इसके बाद से √y बराबर दिया गया है √3 और प्लस √2 दिया गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसमें हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है कि फाइंड x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो अब हमको क्या करना होगा, अब इसमें हमको देखना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे। अब ये x को हम क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा, x को क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। x इक्वल टू √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2। अब आपको क्या करना है, क्योंकि इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा कि जब तक रेशनलाइज नहीं करेंगे तब तक हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 प्लस √2 से। तो कर दीजिए √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया। और फिर उसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, √3 और प्लस √2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हो जाएगा ये आपका, अब ये हो जाएगा आपका √3 और प्लस √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होल स्क्वायर आपका हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये होगा a प्लस b और a माइनस b हो जाएगा। तो कर दीजिए, इसका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ये आप सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका मान क्या होगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर √2 स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab का मतलब क्या होगा, 2 इंटू a के जगह पे √2 और b के जगह पे √2 हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा कि ये 3 माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या होगा, आप देखेंगे ये क्या होगा, ये आपका, ये सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 और प्लस 2 और ये होगा 2 √6 हो जाएगा। अब ये आ गया है आपका, बटे में 1 होगा तो ये 5 प्लस 2 √6 आ गया, 5 प्लस 2 √6 आ गया। तो ये हमारा ये वैल्यू ये आ गई। अब दूसरा हमको फाइंड करना है क्या, देखेंगे, ये तो हमारा x की वैल्यू आ गई। अब दूसरा हमको y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, y की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा साइन चेंज है और कुछ नहीं करना है, बस जहां पे √3 प्लस √2 दिया है वहां पे √3 माइनस √2 हो जाएगा। तो बस कर दीजिए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी देखेंगे। अब ये y क्या करना होगा, अब हमको यहाँ पे हम बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे क्या है y, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा y बराबर देखेंगे जो दिया है आपका √3 माइनस √2। तो हमको क्या करना पड़ेगा y के लिए, इसके लिए कि √3 प्लस √2 दिया गया है तो हम √3 माइनस √2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर दीजिए √2 से क्या करेंगे, √3 माइनस √2 से इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ये क्या होगा, √3 प्लस √2 हो जाएगा और ये होगा √3 और माइनस √2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या होगा,
√3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद से क्या होगा कि ये जो है जब इसका ये होल स्क्वायर कर देंगे, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि इसका फार्मूला लगा देंगे √3 का होल स्क्वायर और माइनस √2 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे। √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, √2 का स्क्वायर और माइनस होगा यहाँ पे 2 और √6 हो जाएगा। √3 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा और यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो 3 + 2 और माइनस 2 √6 और बटे में 1 होगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2 √6 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी 5 माइनस 2 √6 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है x स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू तो मैंने निकाल ही लिया है, तो अब इसका वर्ग कर देंगे। तो कर दीजिए अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अब हम x स्क्वायर और प्लस और इसका y का स्क्वायर कर देंगे, तो कर दीजिए। अब देखते हैं, अब हमको क्या करना पड़ेगा कि x हमको फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हमको फाइंड करना है तो x के प्लेस पे हमको क्या रखना है 5 + 2 √6 कल का स्क्वायर कर देंगे और प्लस y के प्लेस पे क्या रखना है 5 माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर कर देंगे। कर दीजिए इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो लगा दीजिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये और प्लस 2 √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20। अब देखेंगे किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 5 और × 2 √6 हो जाएगा, क्योंकि a के प्लेस पे 5 दिया है और b के प्लेस पे 2 √6 दिया है। अब इसी तरह से इसका भी करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, ये भी 2 √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या होगा कि 5 2 × 5 और × 2 √6 हो जाएगा। ये हो गया 2 √6 हो गया। अब आपको क्या करना होगा कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है और प्लस होगा 2 √6 का स्क्वायर क्या होगा 2 √6 का स्क्वायर होगा 4 × 6 हो जाएगा और ये क्या होगा प्लस 10 √10, 10 × 2 = 20 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20 √6 हो जाएगा। अब इसके बाद से 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 √6 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी 4 × 6 √5 होगा, 4 × 6 होगा और माइनस ये भी 20 √6 होगा। अब 20 √6 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि हमको पूछा क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो अब हमारा क्या होगा कि 25 हो जाएगा ये और ये प्लस 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 25 और 25 ये होगा 50 और प्लस 4 × 6 = 24 और प्लस 24, तो ये 24 ये भी हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दीजिए 4 4 8 हो जाएगा और 5 7 7 2 9 हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा आंसर 98 आएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = 98 आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप लोगों से सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरह से आपको लाइव क्लास में अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पर हमेशा आपको लाइव बताता रहूंगा।
बस आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप मेरी लाइव क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे और भी बच्चे लाभान्वित हों और मैं आपको इसी तरह से अच्छे मतलब आपको चैप्टर में आपको जो भी कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको प्रॉब्लम आता है, कहीं से भी समझ में नहीं आता है, तो मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सूचित करिएगा। तो मैं सभी बच्चों का धन्यवाद देता हूं, जो लोग भी मेरे लाइव क्लास में आए हैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और माता जी से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। थैंक यू।